तो अब अपना अगला क्वेश्चन जो है उसके बारे में जानेंगे। तो अगला क्वेश्चन अपना है आपका आर्द्रता एवं वर्षा के प्रकार। तो आर्द्रता किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। आर्द्रता अर्थात आर्द्र होना या पानी की मात्रा होना या जलवाष्प की मात्रा होना। तो हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा उपस्थित है उसके लिए भी हम आर्द्रता कहते हैं। यानी वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। अब इसके बाद वर्षा। तो वर्षा के प्रकार जो है वो 3 होते हैं। वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपकी संवहनीय वर्षा, दूसरा होता है आपकी पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवाती वर्षा। ये 3 प्रकार की वर्षाएं होती हैं। तो हम इसमें सबसे पहले संवहनीय वर्षा के बारे में जानेंगे। वर्षा 3 प्रकार की, उसमें से सबसे पहली जो वर्षा है वो है संवहनीय वर्षा। तो इसके बारे में जानेंगे। तो जब गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, तो उस समय ये पृथ्वी है, तो उस समय अत्यधिक गर्मी होती है, जिसके कारण से ये जो भूमि है ये भी क्या होती है, गर्म होती है। तो भूमि गर्म होती है। अब जब इसके पास से होकर के वायु निकलेगी तो वो भी क्या हो जाएगी, गर्म। अब वायु गर्म हो जाएगी। अब कहीं जाकर के मान के चलो यहाँ पानी भरा हुआ है, ये झील है, मान लो ये झील में पानी भरा हुआ है। अब जब ये गर्म हवा इस झील या पानी से होती हुई जाएगी तो कुछ पानी की मात्रा को अपने साथ लेके चलती है। जब ये हवा पानी की मात्रा को लेकर के ऊपर की ओर उठती है, ये इस प्रकार से ऊपर की ओर जाती है। जैसे ही ऊपर की ओर उठेगी, क्या जाती है, ऊपर पहुंचती है, तो उसका फिर वह संतृप्त हो जाती है। यहाँ उठकर के क्या हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। संतृप्त होने के बाद इसका संघनन होने लगता है। तो संघनन होने के बाद में ये बन जाता है, फिर बादल बन जाता है। और जैसे ये बादल बनता है और अनुकूल परिस्थिति के बाद यहाँ पे फिर वर्षा होने लगती है। ये होने लगी वर्षा। यानी ये जो वर्षा है मूसलाधार वर्षा होती है। तो इस प्रकार से संवहनीय वर्षा होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु में तापमान क्या होता है, अधिक। जब जैसे तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, बहने वाली जो वायु है, हर वस्तु गर्म होती है, तो उससे जब यह टकराती है या उसको छूती है तो वो गर्म हो जाती है। जब एक गर्म आर्द्र वायु ऊपर की ओर संवहनीय जो तरंगें हैं उनके माध्यम से जब ये ऊपर की ओर उठती है, ऊपर जाके ये संतृप्त होती है। संतृप्त होने के बाद उसका संघनन होता है और वह जलकणों में या पानी की बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है और एक बादल का रूप ले लेती है और उससे फिर बारिश होने लगती है। और यही वर्षा संवहनीय वर्षा कहलाती है। संवहन के माध्यम से होने वाली वर्षा संवहनीय वर्षा कहलाती है। अब ये वर्षा कैसी होती है, तो मूसलाधार होती है, सिंपल। उसके बाद ये वर्षा आपकी हो गई। दूसरी वर्षा है आपकी पर्वतीय वर्षा। तो ये आपकी पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा से ही पता चलता है कि पर्वतों के माध्यम से होने वाली
का पर्वत हो गया। तो जब अब ये मान लो आपकी वायु है, वायु, ये जो वायु है गर्म आर्द्र वायु, कैसी वायु है? गर्म आर्द्र, गर्म आर्द्र। गर्म आर्द्र वायु जब इस पर्वत से टकराती है, टकराएगी तो फिर इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ऊपर की ओर। पर्वतों से टकरा करके बहुत ऊंचाई तक पहुंचती है, वहां जाकर के संतृप्त हो जाती है। मान के चलिए यहाँ पहुंच गई, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ये संतृप्त हो जाएगा। ऊपर पहुंच करके संतृप्त हो जाती है और संतृप्त होने के बाद उसका संघनन होने लगता है और संघनन जैसे ही हो जाता है तो वह एक बादल का रूप धारण कर लेती है। अब ये फिर ये वर्षा होने लगती है, ये बारिश होने लगी, तो ये बारिश होने लगती है। तो इसको हम पर्वतीय वर्षा बोलेंगे। यानी कि जो गर्म आर्द्र वायु है वह पर्वतों से टकरा करके ऊपर की ओर उठती है और ऊपर पहुंच करके संतृप्त होती है और संतृप्त होने के बाद उसका क्या होने लगता है? संघनन। संघनन होने के बाद वर्षा होने लगती है। तो इस वर्षा को क्या बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा। ये सभी स्थानों पर होती है और दीर्घकालीन होती है, लंबे समय तक चलती रहती है। उसके बाद तीसरी वर्षा जो है चक्रवातीय वर्षा। तीसरी वर्षा है चक्रवातीय वर्षा, अर्थात ऐसी वर्षा जो चक्रवातों के माध्यम से होती है, तो वो वर्षा आपकी चक्रवातीय कहलाएगी। क्या होता है? जब गर्म आर्द्र हवाएं, ये आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की भूमि गर्म होती है। अब मतलब ताप के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है अर्थात वो गर्म हो जाती है। तो जब गर्म आर्द्र हवाएं एक दूसरे से टकराती है इस प्रकार से, तो टकरा करके ये चक्रवात में परिवर्तित हो जाती है और चक्रवात के माध्यम से ये ऊंचाई की ओर जाती है। जैसे ये ऊपर पहुंचती है तो वही प्रक्रिया ये भी संतृप्त हुई, ये भी संतृप्त हुई, तो ये भी क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है। तो यहाँ पे ये संतृप्त हो जाती है और बादल का रूप धारण कर लेती है और फिर बारिश होने लग जाती है। बारिश होने लग जाती है। इस वर्षा को चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। ये आपका तीनों वर्षाएं होंगी, समयनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, इतना ही। तो इसके बाद समय थोड़ा कम है तो मैं डायग्राम बना के नहीं समझाऊंगा, डायरेक्टली बता देता हूँ। इसमें कितनी विशेषताएं, इसकी पेपर में 5 विशेषताएं लिखना आता है, चाहे 4 विशेषताएं लिखना आता है, तो मैं 5 बता देता हूँ। तो सबसे पहली जो विशेषता है इसकी अनिश्चितता। अनिश्चितता यानी भारत में जो हमारे वर्षा का वितरण है वो अनिश्चित है। हमारे भारत देश में वर्षा का वितरण अनिश्चित है। क्या होता है? कभी कभी पानी नहीं गिरता, और कभी कभी इतना गिरता है कि बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं गिरता जिसके कारण से सूखा पड़ जाता है। उसके बाद में अब दूसरा आप याद रखें, सिंचाई करना। सिंचाई यानी कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसा हो जाता है कि पानी नहीं गिरता है, तो उसके लिए हमको फसलों की सिंचाई करनी पड़ती है। उसके लिए हम फसलों की सिंचाई करते हैं, सिंचाई करनी पड़ती है। तीसरी जो इसकी विशेषता है शीतकालीन। शीतकालीन याद रखिए आप, शीतकालीन
यानी शीतकाल में भी कभी कभी उत्तरी भारत में 3 से 4 महावटे गिर जाती है या फिर एक बूंद पानी भी नहीं गिरता है। उसके बाद चौथी विशेषता है आपकी उत्तर पश्चिम भारत में। आपका जो उत्तर भारत है उसमें मई जून में वर्षा हो जाती है। तो उत्तर भारत याद रखिए, उत्तर भारत में आपकी मई जून में बारिश शुरू हो जाती है। मई जून, तो उत्तर भारत में मई जून में पानी गिर जाता है। उसके बाद लास्ट जो है, जो आपका जिसे आपकी जो वर्षा हो रही है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। तो पूर्व पश्चिम याद रखिए आप बस, और कुछ नहीं याद रखना है। तो भारत में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, बस इतना है। तो एक बार और बता देता हूँ। तो अनिश्चितता, इस टॉपिक पर आप लिख सकते हैं कि भारत में वर्षा का वितरण अनिश्चित है या असमान है। कभी कभी इतनी वर्षा होती है कि बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी एक बूंद भी या बहुत कम वर्षा होती है। तीसरी चीज, कभी कभी वर्षा बहुत कम होती है जिसके कारण हमें सिंचाई करनी पड़ती है। शीतकालीन वर्षा बहुत कम या अनिश्चित है। और उसके बाद में